हर इंसान का इमोशन, हर भगवान के भक्त का कनेक्शन। स्टोरी रामायण, भगवान श्री राम। एक स्टोरी जिस स्टोरी में हमें प्यार सिखाया जाता है। एक स्टोरी जिसमें महाशक्तिशाली रावण जैसे और उसका घमंड और अहंकार दिखाया जाता है। एक स्टोरी जिसमें अपने परिवार, अपने धर्म, अपने लोग, अपने वसूलों के खातिर बड़े मुश्किल फैसले करना हो या आदेश का पालन करना, ये सब हमें सिखाया जाता है। एक स्टोरी जिसमें यूथ, एक वॉरियर की कहानी बताई जाती है कि कैसे एक महापुरुष ने अपने प्यार के लिए महाशक्तिशाली रावण से लड़ने के लिए भी तैयार होना, यह सिखाती है। और ऐसे ही एक ऐसी स्टोरी जो हजारों सालों के बाद भी हर किसी इंसान को कई हजारों बातें सिखा कर जाती है। पॉइंट 1, हनुमान जी। तो रामायण पार्ट 1 में हनुमान जी का कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है जितने कि श्री राम। और अगर रामायण के मेकर्स रामायण पार्ट 1 में जो एक बहुत छोटा सा सीन होने वाला है, वो अगर सीन उस सीन में ऐसा फील होता है यही हनुमान जी है, वो ऑरा फील होता है, तो ये एडवांटेज बन सकता है रामायण के मेकर्स के लिए कि ये मूवी धमाका मचा सके बॉक्स ऑफिस पर और लोगों को भी पसंद आए। इसीलिए ये कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट बनता है रामायण की मूवी के लिए। भले ही हनुमान जी का यानी कि सनी देओल का एक छोटा सा रोल क्यों ना हो, लेकिन वही छोटा सा रोल पूरे मूवी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। पॉइंट 2, जितने रामायण के स्टोरी में श्री राम और हनुमान जी इम्पोर्टेंट है, उतने ही रामायण के स्टोरी में लॉर्ड लक्ष्मण जी भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से आदि पुरुष मूवी में लक्ष्मण का कैरेक्टर दिखाया गया था, वो एकदम डाउन लेवल पर था और उसके डायलॉग्स, उसके इमोशंस भी हमें ठीक से नहीं दिखाए गए थे। लेकिन अगर रामायण के मेकर्स इस पॉइंट के साथ खेल जाते हैं तो ये पॉइंट भी बनता है, तो ये एडवांटेज भी बनता है कि लॉर्ड लक्ष्मण का कैरेक्टर एक रोल जो प्ले कर रहे रवि दुबे, वो ऑडियंस के दिलों में भी जगह बना सकते हैं। अगर जगह बना दी तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा रामायण के मेकर्स के लिए, और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहता है मूवी के अंदर। पॉइंट 3, रामायण पार्ट 1 के अंदर सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर ऑडियंस को इमोशनल कर सकता है, वो कैरेक्टर है माँ सीता का, जो प्ले कर रहे हैं साई पल्लवी। और अगर रामायण के मेकर्स इस कैरेक्टर के साथ भी खेल जाते हैं, सही तरीके से इमोशंस अगर दिखाते हैं बड़े स्क्रीन पर, चाहे वो साई पल्लवी की एक्टिंग के साथ हो, ये सारे चीजें अगर सही तरीके से दिखा देते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा रामायण मूवी के लिए। और सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि पॉजिटिव और एडवांटेज पॉइंट बनेगा रामायण मूवी के लिए। ना कि आदि पुरुष जैसा कि वो फील ही ना हो जब रावण माँ सीता का अपहरण करते और लेकर जाते अपने लंका में, वो फील होना चाहिए, तो ही ये कैरेक्टर मजबूत और लोगों के दिलों में जगह बना पाएगा। पॉइंट 4, एक स्टार जिसने अपने नाम को एक ब्रांड बनाया, जो स्टार है रॉकिंग स्टार यश, वो प्ले कर रहे हैं रामायण मूवी में रावण का रोल। एक ऐसा रोल जो रामायण मूवी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ना कि श्री राम बल्कि रावण का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होगा रामायण के पार्ट 1 के लिए, क्योंकि यश का फैन बेस और ऑरा और जो बिग स्क्रीन पर नजर आएगा हमें, वो हर ऑडियंस के दिलों में छा जाना चाहिए। ऐसे वाले सीन्स हमें दिखाना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यश जो रोल प्ले कर रहे हैं रावण का, उनका ईगो, उनका अहंकार भी नजर आना चाहिए बिग स्क्रीन पर जब हम मूवी देखेंगे थिएटर्स में। और इसी पॉइंट में आता है एक और पॉइंट, जो है रावण के 10 सर, ना कि वैसे सर जो आदि पुरुष मूवी में सैफ अली खान के हमें दिखाए गए थे। और इस मूवी में यानी कि रामायण पार्ट 1 में भले ही वो ना दिखाए, लेकिन रामायण पार्ट 2 के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। लेकिन उस पार्ट 2 को बिल्ड करने के लिए हमें रामायण पार्ट 1 में एक तो सीन दिखाना ही चाहिए, और अगर वो सीन सही तरीके से दिखा देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट बनता है। पॉइंट 5, जैसे कि आप सबको पता है श्री राम के कैरेक्टर में हमें नजर आने वाले रणबीर कपूर, जिनकी एक्टिंग तो हमें पता ही है क्या लेवल की है, लेकिन अगर रामायण पार्ट 1 में अपने वही एक्टिंग स्किल्स अगर यूज कर लेते हैं रणबीर कपूर, तो ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा और पॉजिटिव पॉइंट भी। लेकिन एक्टिंग के साथ इमोशंस और जो रणबीर कपूर के डायलॉग्स हो गए रामायण पार्ट 1 के स्टोरी में, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं एक्टिंग और इमोशंस के साथ। पॉइंट 6, जो है किडनैपिंग वाला सीन यानी कि माँ सीता का अपहरण,
जब रावण करेंगे तो वो सीन भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और अगर इस सीन के साथ भी मेकर सही तरीके से हमें इमोशंस के साथ दिखाते हैं बिग स्क्रीन पर, चाहे वो इमोशंस हो या चाहे वो दर्द हो माँ सीता को किडनैप करने वाला, तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट बनता है रामायण के मूवी के लिए, क्योंकि यही पॉइंट डिफाइन करेगा रामायण पार्ट 2 के लिए। और आप जानते होंगे कि यही सीन रामायण पार्ट 1 का क्लाइमैक्स सीन होने वाला है। पॉइंट 7, आप सब तो जानते ही होंगे कि रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के लगभग 4000 करोड़ का बजट होने वाला है। और जैसे कि पार्ट 1 का बजट लगभग 1000 करोड़ से लेकर तो 2000 करोड़ के अंदर रखा गया है, तो ये बजट को सही तरीके से यूज करते, चाहे वो मूवी का प्रमोशनल मटेरियल हो, चाहे ट्रेलर या इंटरव्यू करना या टीजर या सॉन्ग्स को रिलीज करना हो, या अगर सही तरीके से मेकर्स खेल जाते हैं, जैसे कि अभी तक चला आ रहा है, अभी 2-3 टीजर रिलीज किए और अभी आने वाले वक्त में ट्रेलर भी रिलीज करने वाले हैं, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट होगा। और आप सबको पता ही होगा कि आदिपुरुष मूवी का जब टीजर या ट्रेलर रिलीज किया था तो उसका रिस्पॉन्स क्या था पब्लिक का, इसीलिए रामायण मूवी के लिए रामायण मूवी का ट्रेलर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो यही है पॉइंट्स जो रामायण पार्ट 1 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए, बल्कि लोगों के दिलों में जगह भी बनाने के लिए। और आप सबको पता ही है कि मूवी दिवाली के टाइम पर रिलीज होने वाली है, तो ये चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग, ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है हमारे इंडिया के लिए भी और हमारे इंडियन हिस्ट्री को बड़े स्केल पर प्रेजेंट करने के लिए भी। तो अमीरो, अगले वीडियो में मिलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। तो बाय बाय अमीरो, मिलते हैं अगले वीडियो में।